आतंकवाद अपने आतंकियों से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि 90 के दशक से जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद शुरू हुआ वो अभी भी लगातार जारी है। उस दौरान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में ट्रेनिंग कर सैकड़ों की संख्या में आतंकी जम्मू कश्मीर में आ घुसते थे और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे। पूरी पीर पंजाल रेंज जो कि कश्मीर और जम्मू को बांटती है, उस पर आतंकवादी काबिज हो गए थे। अगर बात करें हम साल 2000 की, तो 2000 में तो हालात ये थे कि जम्मू आतंकी घटनाओं का एक एपिक सेंटर बन गया था, जैसा कि आजकल नजर आने लगा है। पिछले कुछ समय में एक के बाद एक हो रहे आतंकी हमले और उसमें हो रहे भारतीय सेना को नुकसान के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में सेना सर्वनाश पार्ट 2 की शुरुआत न कर दे। जम्मू में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के चलते भारतीय सेना की तैनाती को बढ़ाया गया है। सेना के मुताबिक जम्मू में अतिरिक्त ब्रिगेड को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि ब्रिगेड के अंतर्गत 3 बटालियन ऑपरेट करेगी और साथ ही स्पेशल फोर्स के अतिरिक्त यूनिट को घने जंगलों में आतंकियों की सफाई के लिए भेजा गया है। अगर हम नंबरों की बात करें तो 2500 से ज्यादा इन्फेंट्री और 500 के करीब स्पेशल फोर्स की कमांडो जम्मू में CI/CT ऑपरेशन में सेना के डेल्टा फोर्स और रोमियो फोर्स डिवीजन की हेल्प करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसमें खास बात यह है कि 3 बटालियन जम्मू कश्मीर के बाहर दूसरे कोर से भेजी गई है। सूत्रों की यदि हम माने तो CFF की तैनाती को भी पिछले दिनों बढ़ाया गया है। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में काउंटर इमरजेंसी के लिए रोमियो फोर्स, डेल्टा फोर्स और 26 इन्फेंट्री डिवीजन यानी कि कुल 3 डिवीजन पहले से ही तैनात हैं, जबकि 25 डिवीजन जम्मू से लगती लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात है। इसके अलावा पीर पंजाल रेंज के दक्षिणी में जम्मू का इलाका आता है। जब आतंकवाद चरम पर था तो इसे रोकने के लिए सेना ने अब तक सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसका नाम था ऑपरेशन सर्वविनाश। दरअसल 1998 में 2003 के बीच लश्कर और जैश आतंकियों ने जम्मू के सुरनकोट में हिलकाका को अपना बेस बना लिया था और सैकड़ों की संख्या में आतंकी इस जगह से ऑपरेट करते थे। सेना ने 21 अप्रैल को ऑपरेशन सर्वविनाश शुरू किया, जो कि 10 दिन बाद यानी कि 1 मई 2003 को खत्म हुआ। वहीं आपको बता दें ऑपरेशन 150 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ, जिसे सुरनकोट के जंगलों के हिलकाका में अंजाम दिया गया। ये एक डिवीजन लेवल ऑपरेशन था जिसमें 7 बटालियन और 2 ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर ने हिस्सा लिया था। नौपैरा के नेतृत्व में 162 इन्फेंट्री ब्रिगेड की 6 यूनिट और 12 RR सेक्टर शामिल था, जिसमें 2-4 गुरखा, 19 गढ़वाल राइफल और 16 और 20 RR शामिल थे। जब जंगल में ऑपरेशन शुरू किया गया तो यह अनुमान था कि तकरीबन 100 आतंकी हिलकाका में छुपे होंगे। पूरे ऑपरेशन में 62 आतंकियों को मार गिराया था, जिसमें 60 से ज्यादा हाइट आउट को बर्बाद किया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए थे। इसमें 20 AK-47, 5 पिका गन, 2 स्नाइपर राइफल और ग्रेनेड लॉन्चर, सेल्फ लोडेड गन और 45 किलो प्लास्टिक विस्फोटक के साथ साथ रेडियो सेट और 500 लोगों के लिए 2 हफ्ते तक चलने वाला राशन शामिल था। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के MI-17 का भी इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त अगर आतंकियों की संख्या की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 3000 से 3500 आतंकी मौजूद थे, जिसमें 80% पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान इन आतंकियों के लिए तकरीबन 80 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था। इसके अलावा 2000 आतंकी घुसपैठ करने के लिए पीओके में मौजूद थे और इस मेंटेन करने के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था। यानी कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था। बहरहाल पाकिस्तान आतंकियों के पैसे तो अब भी पानी की तरह बह रहा है, लेकिन भारतीय सेना के पास पाकिस्तान और उसके आतंकियों के खिलाफ एक ही इलाज है और वो इलाज है ऑपरेशन सर्वविनाश 2। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम और यूपी उत्तराखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए आप न्यूज स्टे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।